जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत जो कि बहुत अच्छे से करी मैंने। सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, उसके बाद धरती माता को प्रणाम, उसके बाद फिर मैं अब जाऊंगी सीधा बाथरूम में, हाथ मुंह धुलूंगी जाके, क्योंकि और मैं पानी गर्म नहीं करती हूँ, जो टंकी का पानी रहता है उसी से धुल लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम करना स्टार्ट करूँगी। सुबह देखो क्या होता है कि अगर आप चाहें तो पहले मेरा ऐसा था कि मैं 5 अलार्म लगाती थी, पाँचों में मतलब मैं सोचती थी कि 5 वाला जब बजेगा 5 नंबर में ऐसे लगाती थी। जैसे 4, 4:15, 4 जैसे 4:30, 4:45, 5 ऐसे करके 5 लगते थे, तब 5 वाले में मैं कहीं जाग पाती थी। अभी मेरा ये हो गया है, मैं लगाती डेली हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं, अभी लगाती नहीं हूँ, अभी भी अलार्म लगता है, लेकिन मैं एक ही अलार्म पे उठ जाती हूँ। बिल्कुल भी मुझे और ज़रा सा भी मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मुझे आलस आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि हैबिट बन गई है और इसको बनने में थोड़ा टाइम लगा है। मैं बस मतलब मैंने जब ठान लिया था कि मुझे उठना है, मतलब उठना है, चाहे मैं कुछ भी करूं। अभी मैं चाहे कितना भी कम सोऊं, लेकिन मैं सुबह जब उठती हूँ बिल्कुल भी लेजीनेस फील नहीं होता, एकदम एक्टिव होती हूँ सुबह सुबह और आराम से उठ के अपने सारे घर के काम करती हूँ। सुबह उठ जाती हूँ, अच्छा भी लगता है और मेंटल पीस भी मिलता है, मुझे बहुत अच्छा सुकून मिल रहा होता है। तो मैं सुबह में उठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं इसमें इंक्लूड कर, जैसे क्या था योगा वगैरह जो करने के लिए, तो वो मैंने 1-2 दिन तक है ना बिना नहाए स्टार्ट किया, लेकिन वो सुबह में ऐसा बन नहीं पाया क्योंकि निष्ठू का स्कूल भी जल्दी का है, बस आती है, तो मैंने सोचा है कि इसको मैं बाद में करती हूँ जब काम से फ्री हो जाऊंगी। तो वो मैंने काम के बाद स्टार्ट किया है, अब मैं सुबह में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह में 1-2 दिन किया है तो थोड़ा मुझे लगा कि बहुत जल्दी जल्दी काम करने पड़ रहे हैं, तो फिर मैंने उसको उधर शिफ्ट कर दिया अलग। तो ऐसे मेरा काम करना शुरू हो गया है। सुबह सुबह इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा करो दोनों, और तो मैं सुबह ही पोछा झाड़ू कर लेती हूँ, सिर्फ एक रूम रह जाता है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम तो लगता ही है पोछा झाड़ू करने में भी। और फिर जब आपको पता हो कि आपको है ना शोर नहीं करना है, मुझे जैसे कि मुझे लगता है पापा की आंख ना खुल जाए, तो मैं इस वजह से बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ, बिल्कुल आराम आराम से। जो काम जैसे 15 मिनट में होता है उसको आधा घंटा लग जाता है, ऐसे तो मेरा काम होता है। तो अभी मेरा जैसे झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया है, और आज मैंने इस बाल धुल के नहाया है। और उसके बाद है ना यहाँ पे माधु अशु को जब मैं आई थी ना, जब मैं अपने जैसे कि मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ, थोड़ा तैयार होती हूँ, उससे पहले मैं माधु अशु को जगा देती हूँ। तो माधु अशु जाग गए हैं, उसके बाद फिर मैंने उनके लिए पानी गर्म किया, उसके बाद उनको स्नान कराया और सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दिया। तो घर पे पूजा हो गई, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। तो आज मुझे ना 6:30 बज गया था। यूजली मेरी जो पूजा होती है वो 6 बजे तक हो जाती है, कभी 6, 6:10, मतलब 6:10 तक तो मान के चलो हो ही जाती है, लेकिन आज मुझे बज गया था पूरा 6:30, क्योंकि है ना जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो उसी टाइम निष्ठू भी जाग गई, फिर उसके साथ मुझे दोबारा से लेटना पड़ा, तो उसको सुलाने के चक्कर में आधा घंटा वेस्ट हो गया और फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही, तो इस वजह से 6:30 बज गया था। तो मैं बाहर आई, बाहर आके मैंने दिया जलाया। और आज है ना मैं भूल गई, रात को मैंने चेयर नहीं उठाई। वो तो अच्छा है कि कोई चोर नहीं आया, नहीं तो चेयर ही लेकर चला जाता। वॉशिंग मशीन के लिए आप लोगों के कमेंट आए थे कि वो दीदी वॉशिंग मशीन बाहर रखी, चोर कहीं चोर तो नहीं ले जाएगा। तो अब बहुत टाइम से रखी हुई है, और अभी ना सामने प्लॉट में एक बाइक भी रखी हुई है। मैं कब से मतलब ऐसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है आज दिन तक, तो पता नहीं, लेकिन रखी है, और कोई लेने वाला भी नहीं है और सही करने वाला भी नहीं आ रहा है, तो बाहर ही रखी हुई है तब से।
तो मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी जैकेट वगैरह पहन लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी की वजह से मैंने सोचा कि निष्ठू के लिए मतलब लेट ना हो जाए स्कूल के लिए, इस वजह से ना बिल्कुल भी कपड़े तक सही से नहीं पहने, बस लग गई काम पे। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँ, और टाइम लग जाता है, पूजा वूजा करो बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा तो पूजा में ही लग जाता है, और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा लग जाता है जब कभी व्रत हो, लेकिन आज तो चल वो व्रत नहीं था। और उसके बाद है ना मैंने यह पहन लिया है। और मैं जब भी जैसे कि मेरे जो कपड़े होते हैं ना जैसे गरम वाले, वो हमेशा मतलब ऐसे मैं रखती हूँ कि मैं पूजा में भी पहन लूँ और वैसे भी पहन लूँ, तो मैं मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं मेरे कपड़े। और जैसे कभी कभार होता है ना, बहुत लोग है ना धुले धुलाई कपड़ों में या गंदे कपड़े टांग देते हैं, मैं अपने नहीं टांगती, मैं मेरा अलग रहता है। मेरे अगर किसी ने टांग भी दिए तो मैं उसको धो डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी है ना पूजा में पहनने पड़ जाए, फिर वो है ना अशुद्ध हो जाते कपड़े। तो सूरज जी, मतलब पता नहीं, आईडी पे सूरज ही नाम था, और हो सकता है कि फीमेल है कि मेल पता नहीं। तो उनका कमेंट था कि आप है ना मेरे मतलब लड्डू गोपाल जी का नाम लेना, उनके गोपाल जी का नाम माधव है। तो उन्होंने कहा था अपने ब्लॉग में नाम जरूर लीजिएगा, तो आपके माधव मेरे भी एक जो गोपाल है छोटे वाले, उनका नाम भी माधव है। और आप अगर सुन रही हैं तो प्लीज़, या सुन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि, और पता है क्या, जैसे ही मेरे पास ऐसे इस तरीके का कोई कमेंट आता है कि लड्डू गोपाल जी के लिए कि आप मेरे लड्डू गोपाल जी का नाम लीजिए, मेरे लड्डू गोपाल जी का, या कोई बताता है कि ऐसे नाम है, तो मुझे पता है कभी कभी ऐसे लगता था कि मेरा जैसे ब्लॉग में जो बनाती हूँ, मुझे लगता था कि शायद बहुत कम लोग हैं जो कि इस तरीके के की लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं या फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और अभी मुझे मेरे पास यूजली जो कमेंट आते हैं, उनके हर किसी के पास लड्डू गोपाल जी हैं, हर कोई सेवा कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वाकई में बहुत लोग मतलब पूजा पाठ करते हैं और सबकी लाइफ ऐसी ही है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सच कहा गया है कि आप जैसी जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही आपके दोस्त बनते हैं। तो मेरे इतने सारे ऐसे बन रहे हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने आज से सोचा है कि बहुत सब लोग है ना, आप इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो और इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करते हो, तो मैं आज से ना आप लोगों के नाम लिया करूँगी। तो आज मैं कुछ नाम ले रही हूँ, और अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि है ना मैंने कुछ लिख लिए हैं जो मुझे याद आ गए हैं। बाकी मैं हर दिन कोई नाम लिया करूँगी आप लोगों के, क्योंकि इतना मेरे प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त बन रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी मेरी सखियाँ हैं जिनके मैं नाम लूँ और ना लूँ तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं आज से नाम लिया करूँगी। तो मैं आप एक एक बारी बारी करके सबके नाम ले रही हूँ और सबको मैं थैंक यू बोल रही हूँ कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो। तो पहला नाम जो है सीमा झा, और उसके बाद अंजलि जी, मीनाक्षी, लक्ष्मी, दिव्या निधि, कोमल, क्यूट आदिति, जया सिंह, प्रियंका, रिया राजपूत, मनिंदर, आरती नेचुरल, संध्या, नेहा द्विवेदी, प्रीति कुशवाहा, कविता जी, देवमणि पांडे, खाना खजाना किचन, आव्या गुप्ता, रेखा, प्रीति, रीना, आप लोगों को बहुत 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 दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग इतना मुझे प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जितना मैं बोलूँ उतना शायद कम होगा, क्योंकि तो पर्सनली तो मैं किसी से भी नहीं मिली हूँ, और तो मुझे लेकिन है ना वीडियो के थ्रू ऐसे यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे जुड़ गए, मैं आपसे जुड़ गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिनसे जुड़ी हूँ वाकई में वो लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं फिर से थैंक यू बोलती हूँ, और अगर किसी का भी नाम छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको तो मेरी आदत पता है, क्योंकि रेगुलर आप लोग देखते हो तो आपको पता है कि मैं भूल जाती हूँ। फिर भी मैंने लिख लिए थे, मैंने सोचा कि मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं थोड़ा बहुत लिख ही लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, जिनके भी नाम ले लिए हैं और रह गए होंगे उनके तो मैं कल ले लूँगी। तो यहाँ पर है ना अभी मेरा जैसे कि मैंने जो सुबह का जो काम होता है वो सब हो गया है, खाना वगैरह भी सब बन गया है, और यहाँ पे फाइनल क्योंकि जो बेडरूम में निष्ठू लेटी रहती है तो उसकी बेडशीट चेंज नहीं हो पाई, मैंने सोचा अभी चेंज कर देती हूँ। तो क्या है ना, बेड पे जो मेरा बेडरूम में जो बेडशीट जो मैंने अभी बिछाई है ये छोटी पड़ जाती है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके बिछा दी है। क्योंकि दूसरी बेडशीट अब जैसे क्या होता है, जब सर्दियों में अगर हम कॉटन की बिछाएं, एक बार गर्म बिछा ली फिर कॉटन बिछाओ ना, तो फिर वो समझ नहीं आती, ठंडी लगती है वो बहुत। तो मैंने क्या किया है, जो पूजा वाले रूम में जो थी वो इसको मैंने यहाँ पे बिछा दी, क्योंकि पूजा वाले रूम में कोई खेलता वेलता नहीं है, तो वहाँ का कोई बेडशीट बहुत कम गंदी होती, गंदी नहीं होती है, यहीं सब रहते हैं।
इस वजह से बेडरूम की बेडशीट जल्दी गंदी होती है। तो मैंने यहाँ की हटा दी है और पूजा वाले रूम की यहाँ पर बिछा दी है बेडरूम में, और पूजा वाले रूम में दूसरी बिछा दी है ऐसे करके। तो एक ही बेडशीट आज निकली है, तो मैं धुल दूँगी शाम तक। तो यहाँ पर है ना, और ये सब मैं झाड़ के बिछा दूँगी। सुबह-सुबह का जो टाइम रहता है, उस टाइम में सिर्फ़ झाड़ू-पोछा हो पाता है, डस्टिंग क्लीनिंग नहीं हो पाती है। बहुत बार कमेंट आया है कई लोगों के कि क्या नहाने के बाद डस्टिंग क्लीनिंग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और कोई बुराई नहीं है। अब सुबह-सुबह के टाइम में इतना नहीं हो पाता है। अगर आप जल्दी भी उठ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप अगर सुबह-सुबह शुरू हो गए हो, और ऊपर से क्या है ना, अभी सर्दी का टाइम है, इतना सब नहीं हो पाता है। और इस वजह से जब सब काम हो जाए उसके बाद साफ़ करो, तो साफ़ भी बना रहता है, आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो जैसे मैंने सब सब जगह अच्छे से सबको क्लीन, पूरा जो भी था डस्टिंग वगैरह का जो काम रहता है वो सब अच्छे से कर दिया है। फिर जब मैं दोबारा में जब झाड़ू लगाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, बेड के नीचे से कचरा-वचरा निकालना ये सब। क्योंकि है ना, सुबह के टाइम में तो इतना अच्छे से लग नहीं पाती है, तो दोपहर में जब लगती है तो बहुत अच्छे से लग जाए। अभी दोपहर नहीं है, ये जो टाइम है ये 10:30 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि अभी मेरा दूध वाले भैया नहीं आए हैं। दूध वाले भैया वो 10:30 के बाद ही आते हैं, तो इस वजह से 10:30 ही हो रहे होंगे। और जब ये वाला जो मेरा छत वाला जो बीच वाला गेट है, जब वो खुलता है सुबह के टाइम में, तो सुबह-सुबह इतनी मेरे रूम में भी धूप आती है। बस इतनी सी आती है, और तो नहीं आती, और उसके पास आ जाती है थोड़ी-सी आँगन में। तो यहाँ पर है ना, अभी मेरा पूरा काम हो गया है। फिर मैंने माधु-अशु के सारे कपड़े, उनके ब्लैंकेट और टॉवल वगैरह सारी धुल डाली, और यहाँ पे डाल दूँगी अभी। क्योंकि मैंने सोचा कि छत पे मेरे जाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा बाहर ही डाल देती हूँ। और देखो केले का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, और चारों तरफ जब देखो क्या पेड़ से कितना रौनक है। बाकी में भगवान ने कितनी अच्छे से प्रकृति को तैयार करा है, कि अ, अगर यहाँ जहाँ हम रहते हैं कई जगह ऐसा हो जाता है कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है। कहीं कहीं पे आप चले जाओ कि कितना अच्छा है, पहाड़ है, ग्रीनरी कितनी अच्छी सी है, पानी है, मतलब ऐसे लगेगा कि कितनी खूबसूरती से चीज़ें बनाई गई हैं, और वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कपड़े वगैरह सब डाल दिए थे, और मैंने अभी देखो भगोना भी रखा हुआ है, इस वजह से कि दूध वाले भैया आएँगे तो मैं ले लूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि सारा काम हो गया है, तो अपने माधु-आशु के लिए थोड़ी-सी मूँगफली निकाल लेती हूँ, थोड़ी-सी उनको खिला दूँगी जाके, थोड़ी-सी बातें भी हो जाएँगी। तो मैं यहाँ पर है ना, अभी मूँगफली ले जाऊँगी और फिर उनको खिलाऊँगी जाके, क्योंकि मुझे ऐसे लगा रहता है कि मेरे साथ ऐसा है कि मैं पूरे दिन में, ये भाव की बात है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्या खिलाऊँ, क्या खिलाऊँ? अभी ये खिला दिया, थोड़ी देर में कुछ रखा है तो लाओ ये भी दे दूँ। ऐसे होता है ना कि जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं वैसे। तो मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में, अभी मैं आराम से बैठ के इनको मूँगफली खिलाऊँगी। तो अभी मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।